आज का हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस। इस वीडियो में मैं आपको आईपी एड्रेस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको आईपी एड्रेस के बारे में ना पता हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, आपके सेल्फ नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आईपी एड्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आईपी एड्रेस? फुल एक्सप्लेनेशन। हमने इसीलिए फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा है। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब एक एक पॉइंट बताएंगे आईपी एड्रेस के बारे में, कुछ भी मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल और एड्रेस होता है। यही आपका आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है। An IP address is a unique number provided to each and every devices। मतलब आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है। आपका आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो कि हर डिवाइस के लिए अलग होता है। आईपी एड्रेस जो है हर डिवाइस के लिए अलग होता है। जितने भी डिवाइस हैं, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, उन सभी में आईपी एड्रेस होता है और उन सभी का आईपी एड्रेस जो है आपका वो यूनिक नंबर होता है। और उन सभी का जो आपका आईपी एड्रेस है यूनिक होता है क्योंकि यह एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटीजरिक नंबर विच इज़ सेपरेटेड बाय डॉट। मतलब जो है आईपी एड्रेस आपका इंटीजरिक नंबर के फॉर्म में होता है जो एक दूसरे से डॉट के द्वारा सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे के द्वारा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 192.168.10.26 देखिए यहाँ पर आपका डॉट के द्वारा ये एक दूसरे से अलग हुए हैं। तो ये आपका आईपी एड्रेस और उसका एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए हम देखते हैं कि एड्रेसिंग कितने प्रकार का होता है। एड्रेसिंग आपका मेनली दो प्रकार का होता है। एक आईपी एड्रेस जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, दूसरा आपका मैक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस आपका लॉजिकल होता है, मतलब जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, और मैक एड्रेस मतलब ये फिजिकल होता है जहाँ तक हम मतलब नहीं पहुँच सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस लॉजिकल। तो चलिए देखते हैं। आईपी एड्रेस के बारे में देखें तो आईपी एड्रेस आपका मेनली दो प्रकार का होता है। पहला आपका आईपीवी वर्जन 4 होता है, दूसरा आपका आईपी वर्जन 6 होता है। दोस्तों, क्या ज़रूरत पड़ी कि आईपी वर्जन 4 के बाद हमें आईपीवी वर्जन 6 को लाना पड़ा? तो चलिए देखते हैं। आईपी वर्जन 4 की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है, मतलब लंबाई होती है, वो आपका 32 बिट्स होता है। और इसमें जो ऑक्टेट होते हैं वो आपका 4 ऑक्टेट होते हैं, और एक ऑक्टेट में आपका 8 बिट्स होता है। तो हम अगर 4 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका 32 बिट्स आ जाएगा। और जो इसका रेंज होता है वो आपका 0 से 255 तक इसका रेंज होता है आईपी वर्जन 4 का। और इसमें अगर यूज़र की बात करें तो इसमें मेनली 4 बिलियन यूज़र ही आ सकते हैं। मान लीजिए अगर कल्पना करें तो दुनिया में लगभग 8 से 9 बिलियन लोग हैं, और अगर आईपी एड्रेस आपका 4 ही बिलियन है तो मान लीजिए अगर सभी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तो सभी को आईपी एड्रेस मिल ही नहीं पाएगा। और इसमें जो है सिर्फ इसीलिए 4 मिलियन इसमें आईपी एड्रेस था। एग्जाम्पल आपका ये आईपीवी वर्जन 4 का ये आपका एग्जाम्पल है जो कि डॉट के द्वारा सेपरेटेड हुआ है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कमी थी जो हमें आईपीवी वर्जन 6 को लाना पड़ा। तो इसको देखें तो इसका जो आपका लेंथ होता है वो 128 बिट्स होता है, और आपका जो आईपीवी वर्जन 4 का था वो 32 बिट्स होता था। ऑक्टेट की बात करें तो इसमें 8 ऑक्टेट होते हैं, और प्रत्येक ऑक्टेट में आपके 16 बिट्स होते हैं। तो इसलिए अगर हम 16 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 128 बिट्स हो जाएगा। रेंज की बात करें तो इसका रेंज आपका 0 से 4F मतलब 65,535 तक इसका रेंज होता है आईपीवी वर्जन 6 का। अगर इसमें हम देखें कितने आईपी एड्रेस बन सकती है तो आपका 340 ट्रिलियन नियर अबाउट आईपी एड्रेस बन सकते हैं। 340 ट्रिलियन अगर हम बात करें, अगर एक आदमी अगर 100 आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करे तो भी सबको मिल जाएगा आईपी एड्रेस।
तो ये कुछ मेनली डिफरेंट थे IP वर्जन 4 में और IPv वर्जन 6 में। तो दोस्तों यही इसका कारण था जिसे हमें IPv वर्जन 6 को लाना पड़ा। अब चलिए हम इनके क्लास के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम क्लासेज आप IP एड्रेस का देखें तो दोस्तों जो क्लास है आपका ये IPv वर्जन 4 का है। तो इसमें हम क्लास देखें तो मेनली 5 क्लास में जो है डिवाइड किया गया है। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E में 5 भागों में IP वर्जन 4 को डिवाइड किया गया है। तो पहला क्लास में क्या है, इसका जो रेंज होता है आपका 0 से 126 तक होता है। देखिए इसका एग्जाम्पल आपका ये है। इसमें हमें जो है आपको पहला ही ऑक्टेट देखना है, इससे ही हमारा पता चल जाएगा कि हमारा IP एड्रेस किस क्लास का है। तो देखिए आपका 0 से 126 तक है और इसमें हमारा पहला ऑक्टेट 125 से स्टार्ट हुआ है। इधर कितने भी हो नहीं मतलब है, हमें पहला ही ऑक्टेट देखना है। तो ये आपका क्लास A का एग्जाम्पल हो गया। क्लास B की बात करें तो इसका एग्जाम्पल, इसका रेंज की बात करें तो 128 से 191 तक इसका रेंज होता है। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर 128 से 191 तक है और इसका रेंज हमने बता दिया है। और एग्जाम्पल में हमने पहला ऑक्टेट देख लीजिए आपका 191 है जो इन दोनों के बीच का है। क्लास C की बात करें जो इसका रेंज है 192 से 223 तक रेंज है और इसका जो है एग्जाम्पल आपको देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों हमें पहला ही ऑक्टेट देखना है तो देखिए 192 से 223 है। दोस्तों यहाँ पर आपका 200 भी हो सकता है, मतलब इन दोनों के जो बीच में आएगा वो भी यहाँ पर हो सकता है। यही इसका एग्जाम्पल है। क्लास D की हम बात करें तो इसका रेंज 224 से 239 तक होता है और इसका जो यूज है वो आपका मल्टी कास्टिंग के लिए किया जाता है। क्लास C की हम बात करें तो इसका रेंज आपका 240 से 255 के बीच में होता है और इसका प्रयोग हम रिसर्च में जो है इस IP एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। हमने आपको पीछे ही बता दिया है कि IP वर्जन V4 में मतलब जो इसका रेंज है वो 0 से आपका 255 के बीच में है। तो मेनली आप यहाँ समझ सकते हैं कि रेंज आपका 0 से 255 के बीच में ही है। तो आशा करता हूँ आपको IP एड्रेस का टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।